के गोपिनिया के लिए समाचार मीठी मीठी बोलिया कह के गोतनी के समझा चलिए भाभी हे हरी के बेटा ये कोनो पिला भाभी गोतरी दुलरिया मर भैया तू बिना जान गोतरी दुलरिया मर भैया तू गोतरी आवाज आ रही है, सुन रही है? ये वही नागिन की आवाज आ रही है जो राज बांटने के लिए काल के तरफ तैयार है। रानी तेरे पर मैं आने दीजिए ना, मैं समझाती हूँ। बढ़की गो ओतानी आज हो गे दुनिया बाबू गो सामना गे आज हो गे दुलरिया गई गोतनी जहिया से चला लेना कहीं दिया तूने कहिए लेकर बड़ा गोतनी ये लोग सामना चल हो गया
मेरी छोटी गोतनी, हाँ बहन, क्या दिक्कत हुआ? कौन सी ऐसी तकलीफ है कि आज मैंने देख रहा कि दोनों प्राणी का कचहरी बिल्कुल गर्म है? बहन हाँ, एक दिन की बात है, स्वामी जी ने दोनों बेटा को भेज दिया मैदान के बीच में गेंद खेलने के लिए। दोनों बेटा चला गया मैदान के बीच में गेंद खेलने के लिए। अमरजीत सिंह ने गेंद फेंका, इंदर सिंह ने रोक लिया। इंदर सिंह ने गेंद फेंका, अमरजीत सिंह नहीं रोक पाया। यही बात पर इंदर सिंह ने क्या काम किया, जमीन पर लेटा दिया और उसको 10 कोड़ा चला दिया। और उसी टाइम उसी वक्त इंदर सिंह ने धमकी दे दिया कि अरे अमरजीत सिंह, इसी टाइम इसी वक्त अपने माता पिता के पास तुम चले जाओ। 24 घंटा के अंदर तुमने राजपाट को बंटवारा नहीं किया तो तुम्हारे पिताजी का सर छोप के सिंह डोही में टांग दूंगा। यही वातावरण लेकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ बहन। बस इतना ही बात है? हाँ बहन। अब कोई ज्यादा बात तो है नहीं? नहीं, सोचने वाली बात है। बच्चा बच्चा में झगड़ा किया, बच्चा का सर न फूटा, आंख न फूटा, शरीर में किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई। यूं समझ ले कि बच्चा का झगड़ा उसकी जगह खत्म हो गई। इस सियाना को आने की क्या जरूरत थी बच्चे की बातों में? बच्चा आज झगड़ा किया है, बच्चे को मना करके महल ले जाती, बच्चे को महल ले जाकर के उसे खाना खिला करके सुला देती, बच्चे सो जाता, कल सुबह होगा दोनों बच्चा एक ही साथ में खेलना चालू कर देंगे। तो फिर बच्चे की बात में आने की क्या जरूरत है तुम्हें? बहन, मैंने दोनों बच्चा को समझाई, मैंने बेटा को भी समझाई कि बेटा तुमसे इंदर भैया बड़ा है, तुमने छोटा है। आज इसलिए तुमको पिटाई किया है, आज तुमने मैदान के बीच में हार रहा है, कल को किसी छतरी के साथ मुकाबला जारी होगा, तुमने तागा तलवार चलाने में हार जाओगे, तुम्हारा पिताजी का नाम का बदनामी होगा और मोहम्मद कीड़ा का नाम मिट्टी में मिट जाएगा। अच्छा समझाई तुमने? हाँ मैंने समझाई बहन। अच्छा। लेकिन मेरा बेटा बोलता है और बोलने लगा कि माँ अगर तुम राजपाट को बांट करके नहीं देती हो तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगा। कोई जहर नहीं खाएगा, कोई बच्चा नहीं मरेगा। आइए अब है पुरस्कारों के दरमियान श्रीमान हमारे सूरज सिंह बाबू। सूरज सिंह हमारे 1997 का मेला के जन्मदाता, जिनके तरफ से शानदार 100 रुपये पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। गोत्री, हाँ बहन। बच्चे के बातों में इंसान को मत आना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा बेटा अगर कहा है कि माँ मुझे राजपाट बांट के आधा चाहिए तो जा तुम कह देना अमरजीत कुमार को, आज तारीख से इसी टाइम इसी वक्त से मैंने अमरजीत सिंह को आधा राज के लिए मर रहा है, मैंने पूरे राज से दे दी। बेटा खुश हो जाएगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। मेरा बेटा का कहना है मुझे पूरे राज नहीं चाहिए, जब भी चाहिए तो माँ मुझे आधा राज चाहिए। गोतनी, तुमने देखी होगी जब कुम्हार भाई ने मिट्टी का बर्तन बनाते हैं ना, उस टाइम में बर्तन मिट्टी बहुत गीला होता है। अगर वही मिट्टी अगर थोड़ा सा पक जाए और थोड़ी सी अगर ठोकर लग जाए तो वो बर्तन टूट जाते हैं। बच्चा अभी नादान है, यूं समझ ले कि मिट्टी बना हुआ है, गिल्ला मिट्टी है, उसको जैसे अभी बनाएगी वैसे बनेगा। बच्चे के बात में क्यों आ रही है? छोड़ दे, राजपाट को मत बर्बाद कर, जा बच्चे को मना करके खाना पीना खिला करके सुला देना। हेलो, बहुत
हुआ माला दी है दुलारा के जहान, हुआ माला दी है दुलारा। बेटा को समझाने के लिए माँ और पिताजी को अकल होनी चाहिए। कंट्रोल कीजिए, क्यों इस तरह से वजह कर रहा है? थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, एक बार बांध के छोड़ दीजिए, सारी रात ठीक रहेगी। रात भर घुमाते रहिएगा, सीटी लेते रहेगा। मैं जो बात बोल रही हूँ जरा सा बात को ध्यान दे। बच्चा अगर नहीं मान रहा है तो मैं जो बोली हूँ बात को, वो बात को ध्यान दे। बहन, मैंने बच्चा को बहुत तरह से मनाई, लेकिन मेरा बेटा नहीं मानता है। मेरा बेटा का कहना अगर राजपाट बांट कर तुम नहीं देगी तो मैं झाड़ खा करके मर जाऊंगा। अब तुम बता दे बहन, अगर मेरा बेटा झाड़ खा करके मर जाएगा तो यह राजपाट लेकर के मैं क्या करूंगी? चटनी बना के चाटूंगी? मैंने कह रही चटनी बना करके चाटूंगी। रात को खोचा में लेकर के आई रही, इतने बड़ी बात बोल रही है। रात को बंटवारा मत कर, भैयारी में बंटवारा मत कर, भैयारी में विवाद मत कर। अगर रात को सुन, मेरी बात को ध्यान से सुन। आज तेरे बातों का, तेरे बच्चे के बातों में मैंने यह राज को बांट दूंगी। कल कहेगा कि माँ अगर राज बंटवारा हो गया तो आंगन में दीवार खड़ा कर दे, तुम्हारी नागिन दीवार को खड़ा कर देगा। बोल, भैयारी में मिलती रहेगी, दोनों गोत्र में मिलती रहेगा। एक बात बता बहन, तुम जो कर रही है कि तुम्हारा बेटा कहेगा महाराज पाठ को मार दो और आंगन में दीवार खड़ा कर दो, यह दीवार कौन खड़ा करवाया? तुम्हारे बेटा इंदल सिंह ने? कोई नहीं करवा रहा है, इसमें तुम करवा रही है। इंसान को अकल से काम लेना चाहिए। बच्चा नहीं मानता है तो थोड़ी सी बात को मनाना चाहिए। मैं जो बात कर रही हूँ इस बात को मान ले, समझ गई ना? देख, दोनों भाई में प्रेमताई है, तभी मूवी किला स्वर्ग की तरह चल रहा है। सही बात है, चारों तरफ से इंजोला है। आज तुम बच्चे के बात में राज को बांट लेगी, कल दुनिया का लोग जानेंगे, प्रजातंत्र जानेंगे कि भैयारी में राज बंटवारा हो गया, भैयारी में विवाद हो गया। लोग दूसरेंगे, ठेसेंगे, इससे तुम्हें क्या फायदा मिलेगी? सही बात, मैं मानती हूँ इस बात को मान, लेकिन कहावत में है भा भैयारी भैंसों सुन तखने जन्म तखने भी। इसलिए या कभी न कभी यह राजपाट बंटवारा होना ही होना है, या कोई कसम खा करके नहीं आया है कि यह राजपाट कभी नहीं बंटवारा होगा बहन। इसलिए आज बहुत मौका है, बहुत बढ़िया की बात है। राजपाट को मार देगी तो मेरा बेटा भी नहीं मरेगा, ना मैं मरूंगी। तुम भी अपना घर में रहो, मैं भी अपना घर में रहूंगी। ना तुझसे लेना देना है मुझे, ना मुझसे तुझको ही लेना देना है। फूला रानी, मैं समझा रही हूँ, मेरी बातों का तुमने नहीं यकीन कर रही है तो कान खोल करके सुन ले। अगर पूरब का चांद अगर पश्चिम से उगना शुरू हो जाएगा तो राज बंटवारा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ए रानी सोना, तुम भी कान का पर्दा खोल करके सुन ले। यह तारीख इसी बात इसी टाइम राज बंटवारा होती रहेगा तो होके ही रहेगा। तू खोचा में जाएगी, तू खोचा में थोड़ी सी बात के बाहर के चलते तुमने इतनी बड़ी घर में विवाद खड़ा कर रही है। तुम्हें पता लगा है कि क्या होगा इसका? क्यों नहीं बात को मार रही है? राज को मत बंटवारा कर, बंटवारा नहीं होगा तो नहीं होगा, राज बंटवारा होगा तो होगा। तुम्हारा बाप तो तुम्हारी खोचा नहीं लेकर तुमने आई। एक बात सुन ले, जो मैं करी वो बात कर। एक बात सुन ले तुम आज कान खोल के। अगर आज इसी बात राजपाट बांट करके तुम नहीं देती है, अगर मैं वापस आऊंगी दरबार में लौट करके तुम्हारे छोटा पकड़ के और जमीन पर लेटा दूंगी, फिर मैं लात से लतियाऊंगी, तुमको देख लेना। समझ गई किया है बैठला देवा है कुर्सी पर बाबू
जाला देवरो मती है रानी रानिया जो पापिया नहीं माने भाभी है हरी रानिया भैया जी राजा ऐसा करो, अब यह बात सुलझने वाला नहीं है कि तुम बोल जाएगी कहेगी वो हरमजादी बात को मान जाएगी, ये नहीं मानने वाली है। तुम जाकर के भाई साहब को बोल दो जितना जल्द हो ये राज को बंटवारा कर देने के लिए। ठीक है देवर, आप जाइए, मैं 5 मिनट के अंदर राज बंटवारा करके देती हूँ। ठीक है। जागे फूला रानी, जाते जाते तुमने मेरी झोटा उखाड़ करके चली गई। ये मत सोच कि तुमने रानी सोना का झोटा उखाड़ करके चली गई तो तुम बढ़िया हो गई। जिस तरह से तुम अपने स्वामीनाथ के सामने में नाच नाच करके दिखाई ना, अब मैं भी पकड़ने के लिए तैयार हो गई। अगर तुम्हारी अलावा कोई अगर दूसरी नागिन औरत रहती तो मैंने बीन बजा के उसे अपने कब्जा में कर लेती और तरपा तरपा करके मारती मैंने। लेकिन शुक्रिया मना कि तुम मेरी गोतनी थी, मैंने तुम्हें छोड़ चुकी हूं। कोई बात नहीं है, अब स्वामीनाथ के सामने में नाच नाच करके दिखाई ना, अगर मैं भी वो कटीली लचनिया होंगे, जा रही हूं मैं अपने स्वामीनाथ के सामने में नाचने के लिए। और ऐसी नाच मैंने नाचूंगी, ऐसी नाच मैंने नाचूंगी कि तुम तीनों प्राणी को बान की गीदड़ बना दूंगी मैंने। मेरी अब सोना रानी की चाल, चाले सोना सिंहासन पर जाई, सुनिए यारा जी आए, एक